आपको दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं बीजेपी ऑफिस की, जहां आरएस के अभ्यर्थी बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। मानकर चलिए धन्यवाद देने पहुंचे हैं। सुमित गोदारा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। में बात रखी, उन पर कार्य होना शुरू हो गया है और उसी में कड़ी में आज कैबिनेट की बैठक में जो वादा किया कि किसानों को गेहूं में समर्थन मूल्य में बोनस में अच्छा लाभ मिलेगा, उसी के तहत आज किसानों को 2275 जो समर्थन मूल्य एमएसपी है उस पर 125 रुपये का बोनस पर राजस्थान सरकार लगभग 20 लाख मैट्रिक टन गेहूँ खरीदेगी, जिससे राजस्थान सरकार पर लगभग 250 करोड़ के आसपास आर्थिक भार आएगा। पर किसानों के हित के लिए और राजस्थान में किसान लाभ में जाएं, उसके लिए गेहूं के समर्थन मूल्य पर बोनस की 125 रुपये की घोषणा आज कैबिनेट में हुई। इस वक्त युवाओं को भी एक बड़ी सौगात दे दी है, लंबे समय से मांग कर रहे थे आरएस की भर्ती परीक्षाओं। देखो, ये सरकार सुनने वाली सरकार है और इसमें जहाँ भी कहीं छोटी मोटी समस्याएं बड़ी आएगी उसका तुरंत समाधान होगा। जो आज आरएस का जिस तरह का तारीख आगे रखने की युवा अभ्यर्थी सारे मांग रख रहे थे, उसी पर आज कैबिनेट ने फैसला लेते हुए इसको तिथि आगे की घोषणा करी है, जिससे बहुत से युवाओं में भी हर्ष का माहौल है। और भी अनेक विषयों पर है जिन पर आपको लगेगा धीरे धीरे सरकार में लगातार कार्रवाई और गतिशील सरकार है। 22 जनवरी की विशेष तैयारियां। बिल्कुल, 22 जनवरी तो भारत में ऐतिहासिक पर्व है। रामलला का मंदिर बिल्कुल पूरे राजस्थान में, हमारे क्षेत्र में भी मंदिर हैं, उनकी सफाई का, अच्छी तरह लाइटिंग का, और लोगों में भारी उत्साह सा माहौल है कि राम मंदिर है जिसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है। बिल्कुल शुक्रिया। सुमित गोदारा साहब ने बातचीत की है। बाबूलाल खराड़ी साहब से अगर बात ना करें संभव नहीं। खराड़ी साहब, आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, बहुत महत्वपूर्ण, उनमें किसानों के हित में भी फैसला हुआ। एमएसपी पर जो गेहूं खरीद है उसकी उस पर राहत दी है, युवाओं के लिए भी हुआ। किस तरीके से सोचते हैं? आपने कोई बात रखी आदिवासियों की, वो भी धीरे सरकार उनको जारी करेगी, आपकी बातों को मानेगी? देखिए, बिल्कुल सही है कि आज हमने गंभीरता से जो जनता ने हमारी जो अपेक्षा थी वैसा निर्णय लेने का प्रयास किया, और भविष्य में भी हम सोचेंगे कि जनहित के जो भी मुद्दे हैं उनको सामने लाकर उनको निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। जो जनता का प्रयास है उसको हम पूरा करने के प्रयास करेंगे। हमने हमारा जो नीति पत्र है उसको हमने उसमें शामिल कर दिया हमारी कार्य योजना में, तो जो भी हमने वादे किए जनता से वो पूरे करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप बिल्कुल सरल साधारण अंदाज में रहते हैं। आपकी वो झोंपड़ी भी लोगों ने देखी, सभी की एक झोंपड़ी में रहने वाले हैं। क्या मंत्री बनने के बाद आपको लगता है कि हाँ, कि अब मुझे अपनी लाइफ स्टाइल, जीवन का थोड़ा चेंज कर देना चाहिए, उसी अंदाज में रहेंगे ठेठ ग्रामीण? देखिए, अब तक तो लाइफ स्टाइल बदली नहीं, अब बढ़ना संभव नहीं है। जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, जो झोपड़ी है वही झोपड़ी रहेगी, कोई नयापन होगा नहीं। तो बाबूलाल खराड़ी से बातचीत करना आवश्यक भी था। ये एक ऐसे लीडर हैं जो बिल्कुल हालांकि एक बयान को लेकर चर्चाओं में आए थे, लेकिन अभी जो इन्होंने बात कही है कि मैं झोपड़ी में वैसे ही रहूँगा, कुछ नहीं बदलेगा। जब मेरी लाइफ स्टाइल आज तक नहीं बदली तो आगामी दिनों में भी नहीं बदलेगी। तो आरएस के अभ्यर्थी पहुंचे बीजेपी ऑफिस। इस दौरान भजनलाल सरकार का धन्यवाद अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। परीक्षा की तिथि जो आगे बढ़ाई है उसको लेकर आभार जताया है। तस्वीरें इससे पहले हमने आपको दिखाई थी। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। आरएस अभ्यर्थी जो धरना दे रहे थे, अनशन कर रहे थे, उनको माला पहनाई थी, उनको जूस पिलाया था, अनशन खत्म कराया था, और उसके बाद आरएस अभ्यर्थी बीजेपी ऑफिस पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के समर्थन में नारे लग रहे हैं। बीजेपी ऑफिस के अंदर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बीजेपी ऑफिस की, जहां माला लेकर सभी पहुंचे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और चेहरे की मुस्कान बता रही है कि जो चाहते थे वो हुआ। और जब उम्मीद पूरी होती है तो इस तरीके से माला पहनी भी जाती है और माला पहनाई भी जाती है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात करते हुए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी ऑफिस से तस्वीरें। इस दौरान आप नारायण पंचारिया को देख रहे हैं, मुकेश दादी जी को देख रहे हैं, सीपी जोशी मौजूद हैं, सभी अभ्यर्थियों से मिल रहे हैं। वो क्योंकि खुशी का इजहार कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार मांग की जा रही थी कि मेंस के लिए जो वक्त मिला है वो वक्त कम है, तारीख को आगे बढ़ाया जाए, वक्त और ज्यादा दिया जाए। उस मांग को आज पहली कैबिनेट के अंदर मान लिया गया और उसके बाद आरएस अभ्यर्थी धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए बीजेपी ऑफिस पहुंचे।
भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पधारे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि युवाओं को एक बार सबको संबोधित करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। माँ भारती के लिए पल पल और क्षण क्षण उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। हमारे लगाना है और सबसे पहले मैं आपकी आवाज़ मुकेश जी ने मुझे भी कई बार और मुख्यमंत्री जी को कई बार कही। आज आप सब लोगों की ओर से मुख्यमंत्री जी का, पूरी कैबिनेट का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपकी आवाज़ को सुना। इसके पीछे कारण है राजस्थान, आपने देखा होगा जब से मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बनीलाल जी पेपर लीक को लेकर SIT गठित की। जो गैंगस्टर खुलेआम घूमते थे उनके लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई। अनेक ऐसे निर्णय किए। CBI को लिए पहले स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने कहा इधर आना बीच में मुझे परमिशन की जरूरत क्या कब कैमरा मैन इधर साइड में मुझे बात की नींद नहीं आती। और आप वाले विषय में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस विषय को टैकल किया और सबको राहत दी। जून जुलाई तक मैं आप सबको और आप निश्चित रहिए युवाओं के हित के लिए राजस्थान में भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त राजस्थान बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। जब जब आप लोगों ने बताया आपके माध्यम से आगे भी जो आपकी भावना है निश्चित रूप से बच्चों को आपकी बात से दिखा दी बहुत बहुत नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जून जुलाई गेहूं की जो समर्थन मूल्य है उसको भी बढ़ाया गया है आपकी सरकार आने के बाद। और एक और यहाँ पर सभी लोगों ने देखा है कि पूरी की पूरी भीड़ आई है जो आप लोगों का आभार जता रही है। देखिए, मैं सोचता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक नहीं अनेक निर्णय सरकार बनने के बाद इन निर्णयों को प्रदेश हित में किया है। चाहे 400-450 रुपये में गैस का सिलेंडर देना हो, चाहे पेपर लीक को लेकर SIT गठित करनी हो, चाहे अपराधियों को जो खुलेआम अपराध करते थे, सामूहिकता के साथ बड़े गैंग वॉर होते थे, ऐसे लोगों के खिलाफ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई। अब अपराधी छिपते घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए अनेक निर्णय किए हैं। इसके साथ ही CBI को कोई भी एक्शन लेने के लिए राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। उस निर्णय को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हटाया कि अभी कोई भी हो तो ऐसे लोगों के खिलाफ CBI एक्शन ले सकती है। और आज RS की परीक्षा में उनको आगे बढ़ाने का निर्णय कई लंबे समय से सारे युवा साथी कर रहे थे, वो निर्णय भी सरकार ने लिया। और मीसाबंदियों को जो कांग्रेस की सरकार ने जो उनकी पेंशन थी वो बंद कर दी, उसको आज फिर से मुख्यमंत्री जी ने लागू करने का निर्णय कर लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश इकाई की ओर से मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। एक और छोटा सा सवाल, क्योंकि बहुत आवश्यक भी है। विधायक दल की पहली बैठक भाजपा मुख्यालय में हो रही है, इंतज़ार है, तो कई विधायक नए भी हैं, प्रशिक्षण भी आप लोगों ने अपने स्तर पर दे दिया है। ऐसे में विपक्ष है वो हावी तो होगा, कई मुद्दों पर हावी होगा। कितना बेहतर तरीके से आप देखिए, विपक्ष बटा हुआ है और विपक्ष का धरातल नहीं है, क्योंकि 5 वर्षों में जिस प्रकार से लूट और झूठ की दुकान चली है, वहाँ मैं सोचता हूँ कि इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। और जिस प्रकार से काले कारनामे पिछले 5 वर्षों में हुए हैं, इसका जवाब इन सबको देना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीनों जो
अनियमितता इन लोगों ने की है, गलत काम किए हैं, उन पर फिर से जांच बिठाने का निर्णय किया। मैं इसके लिए भी आभार प्रकट करता हूं कि पिछले कुछ महीनों से लगातार इनको लगा कि अब हम जाने वाले हैं, तो नियम विरुद्ध ऐसे कई काम किए हैं, तो इसकी जांच भी होगी। तो सरकार के पास कहने को बहुत कुछ है, करने को बहुत कुछ है, लेकिन विपक्ष के पास कुछ नहीं है सिवाय झूठी बात करने के सिवाय आरोप लगाने के। मैं सोचता हूं कि अब पूरा विपक्ष जो कभी इनके एक निर्णय में ही इतना समय लग गया, जो हम पर उंगली उठा रहे थे, तो इनको अभी बहुत वक्त लगा। और ये जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अनेक ऐसे दलों के साथ बैठकर निर्णय कर रही है, जहां ये एक निर्णय बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, जहां इनके लोग पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। इनके जितने युवा नेता थे राहुल गांधी जी के साथ वाले, सब लोगों ने इनसे किनारा कर लिया। इसका मतलब साफ है कि इस नेतृत्व में कहीं कमी है। ये नेतृत्व में लोग भविष्य नहीं देखते, तो निश्चित रूप से इनका ये डूबती हुई नाव है, तो इस डूबती हुई नाव में कोई नहीं बैठना चाहता। एक आखिरी सवाल, कई बार बयानबाजी भी प्रॉब्लम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीबी जोशी से हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान बातचीत कर रहे थे। सर्वाधिक बाबा बालकनाथ से बातचीत करें, को लेकर है और योगी सरकार के पास इतना बड़ा जिम्मा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है वो हर एक व्यक्ति में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, उत्साह भर देता है, क्योंकि उनका साथ है। और देखना कि 22 तारीख का उत्साह न केवल राजस्थान में हम कार्यकर्ताओं में, पूरे देश भर में है। पूरे देश में एक भव्य दीपावली का, दीपोत्सव का पर्व मनने वाला है। 22 तारीख को दीपावली हम जो मनाते हैं, उसके बाद में ये एक बड़ी दीपावली आने वाली 22 तारीख को रहेगी और पूरे देश के लोग उत्साह में हैं, बहुत श्रद्धा के साथ में, भक्ति भाव के साथ में प्रभु श्री राम के दर्शन और प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए तत्पर है। एक और सवाल, अपराध जो है वो मुद्दा है। कल मुख्यमंत्री जी तक को धमकी दे दी किसी ने, हालांकि आपकी सरकार एक्शन तो ले रही है और लगातार अभियान, SIT गठन, ये सब चल रहा है, लेकिन और ज़्यादा तेज होना चाहिए। देखिए, सब चीज़ें होंगी। सरकार जब से आई है सत्ता में, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी आपराधिक घटनाएं प्रदेश में घटित नहीं हुई। जो पहले आए दिन डेली महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना सुनने की मिलती थी, लूटपाट की घटनाएं सुनने को मिलती थी, फायरिंग की घटनाएं देखने को मिलती थी, अब ये सब चीज़ें समाप्त होंगी राजस्थान में। और जो लोग, जिन लोगों ने किया है, उन लोगों को उनके किए की सज़ा ये सरकार देने का काम करेगी। दरअसल बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और विधायक और मंत्री बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं विधायक और मंत्री, और उन्हीं से फर्स्ट इंडिया लगातार बातचीत कर रहे हैं। बाबा बालकनाथ से बातचीत की थी अभी हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष सीबी जोशी से बातचीत की थी। उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील है, जो भी मुद्दे सामने आएंगे त्वरित कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही मीसाबंदी को जिस तरीके से पेंशन को फिर बहाल किया गया है, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। इसके अलावा कैबिनेट में जो फैसले लिए गए उसको लेकर अपनी बात रखी गई। वहीं उन्होंने इससे पहले RS अभ्यर्थियों को संबोधित किया था। फैसले होने और हुए हैं, और उसके अलावा विधायक दल की बैठक में भी कई आपको दिशा निर्देश मिलने वाले हैं, क्या लग रहा है? देखिए, आज कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हुए और आज विधायक दल की बैठक है, तो आपस में बैठ के सब लोग चर्चा करके सदन कैसे चले और कैसे जो जन कल्याणकारी योजनाएं हम धरातल पर उतार सके, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में भी लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके, कैसे गुड गवर्नेंस में हम ला सके, कैसे जनता हित में काम कर सके, इस पर चर्चा हुई। 22 जनवरी को खास तारीख है और पुष्कर तीर्थ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो पुष्कर तीर्थ पर भी कोई अलग नज़ारा होगा क्या? देखिए, 22 तारीख को तीर्थराज पुष्कर एक
दुल्हन की तरह हम सजाएंगे, सभी मंदिर और मठों को हम सजाएंगे और हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। और क्योंकि मेरा तो अयोध्या से सीधा जुड़ाव भी है, क्योंकि जब भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी मंदिर की, तो मैं 1008 मंदिरों की मिट्टी इकट्ठी करके राम रज यात्रा निकाली थी। तो मेरा विशेष लगाव है, विशेष जुड़ाव है। हमने बड़ी कई दिनों से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और 22 तारीख को एक दीपावली से भी महादीपावली के रूप में हम मनाएंगे। तो मंत्री सुरेश रावत ने बातचीत की है। मंत्रियों का और विधायकों का विधायक दल की बैठक में आना लगातार जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार के मंत्री उत्साहित इस बात को लेकर है कि विधायक दल की बैठक तो हो ही रही है, उसके अलावा कैबिनेट की बैठक इससे पूर्व जो हुई थी दोपहर में, उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कवरेज आप लोगों का देख करा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं समझता हूं कि कांग्रेस का पहले कभी नहीं रहा होगा कि ये जो मुद्दा है इससे सबसे ज्यादा तकलीफ अगर आजकल मीडिया में देख रहे होते तो कांग्रेस जनों को होगी। कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, कितनी तैयारी है आप लोगों की? देखिए, कल महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है। अभिभाषण में जो सरकार के बारे में जो योजना है उसके बारे में बातचीत होगी। उसके बाद में जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, बैठक के बाद में तय होगा आगे का एजेंडा क्या रहने वाला है। आप तैयार हैं कुल मिलाकर के? अरे पूरी तैयारी के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में।